हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो कल हम लोगों ने एक चैप्टर शुरू किए थे जो आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी की है, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो उसका हमने छोटा सा पार्ट पढ़े थे, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चे? तो पहले से मैंने कुछ डायग्राम ड्रॉ करके रखा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जहाँ से आपको समझना बहुत जरूरी है क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें आपको आना चाहिए। ओके, तो उसमें हम बाद में आएंगे। जो हमारा पेंडिंग चीज है, यहाँ तक पहुंचने के रास्ते में कुछ चीजें हमारा रह गया है जिसको हम कंप्लीट करेंगे, फिर हम यहाँ पे पहुंचेंगे। ओके, तो शुरू करें। तो क्या था आपका थर्ड वन? थर्ड वन क्या था बताओ? थर्ड वन दैट इज इंटरनल नर्सेस और नेयर्स। जो कितना है आपका, कितना है बताओ? वन पेयर है, ठीक है ना? वन पेयर है। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है आपका? नेसोफेरिंक्स। कौन है? नेसोफेरिंक्स। और क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या होगा, इसको कौन क्लोज कर रहा है? यूवुला। मैं बता रहा हूँ यूवुला कौन है। यूवुला क्लोजेस क्लोजेस नेसोफेरिंक्स ड्यूरिंग डिग्लूटिनेशन। TITION डिग्लूटिनेशन मतलब जब भी हम क्या करते हैं, खाने को अंदर लेते हैं, फूड पाइप के अंदर डालते हैं, इसोफेगस के सॉरी फूड पाइप के अंदर डालते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसोफेगस बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे आपका? उसको बोलेंगे हम डिग्लूटिनेशन। ओके, उसको हम क्या बोल रहे हैं? डिग्लूटिनेशन। मतलब हिंदी में बोलेंगे क्या? गलार्धकरण। ओके, तो इसमें और एक चीज है आपका फेरिंक्स। क्या? फेरिंक्स। तो फेरिंक्स क्या होगा आपका? फेरिंक्स क्या है आपका? कि फेरिंक्स है कॉमन पाथ है किसका? कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर के लिए क्या है? कॉमन पाथवे। एक्चुअली अभी एक ट्रेजेडी हो गया मेरे साथ। क्या हुआ कि मैंने शूटिंग शुरू किया था, आई थिंक करीब आधा घंटा ज्यादा मैंने शूटिंग कर लिया था। जब भी मैं अभी चेक करने गया, देखा मैंने ओनली 5 मिनट का ही शूटिंग हुआ है और बंद हो गया है। पता नहीं क्या टेक्निकल इशू हुआ होगा। तो मेरे को एक बार फिर से 5 मिनट 10 मिनट बाद चेक करना पड़ेगा शूट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है ना? तो इसमें क्या है आपका 3 पार्ट्स है। तो पहला पार्ट क्या होगा आपका? पहला पार्ट आपका नेसोफेरिंक्स है। क्या है? नेसोफेरिंक्स। तो ये कहाँ ओपन होगा? तो ये कहाँ ओपन होगा? तो आपका जो इंटरनल लेयर्स है, इंटरनल लेयर्स ओपन्स हियर। और कौन ओपन होता है आपका? यूस्टेचियन। यूस्टेच, एक मिनट बस मेरे को एक बार डिस्कस। यूस्टेचियन, हाँ ठीक था। यूस्टेचियन ट्यूब आल्सो ओपन है। यहाँ पे ओपन होते। तो बोलोगे सर ये कौन सा ट्यूब है भाई ओपन हो रहा है मुंह में? हमें नहीं पता है, आपको सब पता है। आप देखे होंगे कभी कान में आपने ड्रॉप वगैरह दिए होंगे, मेडिसिनल ड्रॉप्स, ठीक है ना? तो आपका मुंह में भी उसको उसका जो टेक्सचर है या आपका उसका तीखापन है या उसका जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है आपके मुंह में भी फील होते हैं। तो उस ट्यूब के थ्रू आ जाते हैं आपका यूस्टेचियन ट्यूब। या कभी कभी क्या होता है, आप देखा होगे आपका मुंह एंड जो नोज एंड माउथ है उसको दबा के रखो तो ये हम कान से आपका पटाख से कुछ खोलता है। तो दैट ट्यूब कॉल्ड यूस्टेचियन ट्यूब। ओके, समझे? तो ये किससे बना आपका बना हुआ होगा? इट इज मेड अप ऑफ और लाइंड बाय स्यूडो स्ट्रैटिफाइड और क्या? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड आपका कॉल्यूमनर एपिथेलियम। सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम से आपका ये लाइन। नेक्स्ट है आपका क्या? माउथ वाला आपका, सॉरी ओरल कैविटी, माउथ वाला ऑरोफैरिंक्स। क्या बोलेंगे इसको? ऑरोफैरिंक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका? आपका ओरल कैविटी ओपन से ओरल
cavity opens here and it is lined by non keratinized एपिथेलियम से ये आपका लाइन है। नॉन केराटिनाइज्ड कौन सा एपिथेलियम होगा यहाँ पे? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड, मोटी होगी, मोटी स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। स्क्वामस हम थोड़ा छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। स्क्वामस स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। गॉट इट बच्चे? किससे लाइन है? आपका नेसोफेरिंक्स है आपका और ओरोफेरिंक्स। ओरल कैविटी यहाँ पे ओपन हो रहा है एंड लाइंड बाय नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से ये आपका लाइन है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। क्योंकि हम कर रहे हैं इसको मोबाइल से, तो मोबाइल में क्या हो रहे हैं, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहे थोड़ा आई थिंक, तो वो ना आ जाए इसलिए हम क्या करते हैं, फिर से उसको एयरप्लेन मोड में डालते हैं। तो हमें थोड़ा चेक करते रहना पड़ेगा, कोई दिक्कत ना हो जाए। तो नेक्स्ट आपका थर्ड क्या होगा? लैरिंगोफेरिंक्स, ठीक है। क्या होगा आपका? लैरिंगोफेरिंक्स। लैरिंगोफेरिंक्स यहाँ पे क्या होगा? इट हैज टू ओपनिंग्स, इट हैज टू ओपनिंग। क्या क्या है टू ओपनिंग? वन इज गलेट। गलेट क्या है आपका? बताओ गलेट क्या होगा आपका? गलेट इज ओपनिंग फॉर और ओपनिंग फॉर, और आपका क्या बोलेंगे उसको? हाँ, ओपनिंग फॉर इसोफेजियल, और क्या बोलते हैं? इसोफेजियल ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? गलेट। एंड नेक्स्ट वन इज जो आपको बचाता है खाना जाने से, हवा वाले पाइप में, विंड पाइप में, ग्लॉटिस इसको बोलते हैं। ट्रेकियल ओपनिंग, ठीक है, ट्रेकियल ओपनिंग। चलो इसको नोट करो आप लोग। ओके, हमारा काम बढ़ गया। चल रात कर रहा हूं इसको, हो गया नोट आई थिंक। चलो फिफ्थ वन नहीं, फोर्थ वन, सॉरी थर्ड पढ़े हमने, फोर्थ वन क्या होगा आपका? ट्रेकिया। मतलब कौन सा वाला पार्ट? दिस पार्ट आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, ट्रेकिया तो हम बाद में पढ़ेंगे, ट्रेकिया तो है पढ़ेंगे, बट इससे पहले हमें पढ़ना होगा लैरिंक्स, जो आपका वॉइस बॉक्स है। क्या होगा? लैरिंक्स कहां पर है ये आपका? लाइज ऑन एंटीरियर अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया से ऊपर है आपका लैरिंक्स, ठीक है। कहां पे? लाइज ऑन एंटीरियर अपर पार्ट ऑफ आपका ट्रेकिया। हम थॉर्ड पढ़ रहे हैं, ऊपर से नीचे, नहीं तो फिर आगे पीछे हो जाएगा आपका ना, उसके लिए तो ट्रेकिया नहीं हम पढ़ सकते थे, कोई दिक्कत तो है नहीं, पढ़ना ही है। तो लाइज ऑन एंटीरियर अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया। तो इसमें क्या है आपका? इसमें और एक चीज है जिसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे क्या होगा? साउंड, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, जो मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आप मेरे को पूछ पाओगे, ठीक है ना। साउंड जो है आपका,
प्रोड्यूस्ड हियर, साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। कैसे होंगे आप देखेंगे, हम साउंड यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। और इट इज मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेजेस, 9 मतलब क्या होगा, 6 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। 6 मतलब क्या होगा इसमें, क्या होगा, 3 क्या है आपका, 3 पेयर्ड प्लस 3 पेयर्ड एंड 3 अनपेयर्ड, ओके। 3 पेयर्ड आपका, 3 अनपेयर्ड। तो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं अभी। पहला, फर्स्ट वन क्या होगा आपका, फर्स्ट वन थायराइड कार्टिलेज, जो आपका वहां पे ड्रॉ किया हुआ है, ये दिख रहा है आपका, ये वाला पार्ट थायराइड कार्टिलेज, इसको लैरिंक्स बोल रहे हैं। ये आपका यहाँ पे जो वॉइस बॉक्स वगैरह सब कुछ है। पहला पढ़ेंगे सबसे बड़ा सबसे मोटा, थायराइड कार्टिलेज। ये क्या है आपका, लार्जेस्ट सिंगल सी सेप है, लार्जेस्ट सिंगल सी सेप। और क्या होगा आपका, बता, सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, अकेला है, सिंगल है, सिंगल एंड सी सेप। और डॉर्सली मतलब पीछे की तरफ, ये आपको पीछे डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड, ओके। डॉर्सली इनकम्प्लीट, डॉर्सली इनकम्प्लीट, ओके। और क्या होगा इसमें, बताओ, और क्या हो सकता है। एंड इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। इसमें और एक चीज आप देख पा रहे हो कि मेरी गले में भी होगा, आपके गले में भी होगा, ठीक है ना। ये वेंट्रल प्रोमिनेंस है, वॉइस बॉक्स को दबाने से इंसान बच सकता है, दबा नहीं किसी का। तो इसमें क्या होगा आपका, इट इज हैविंग ए वेंट्रल प्रोमिनेंस ड्यू टू presence of testosterone in male, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, एडम्स एप्पल। आप बोलोगे सर एडम्स एप्पल क्यों बोल रहे हैं, और कुछ बोल सकते हैं। एडम वो है बस बेटा जो आपका पहले दुनिया में आया था, हम जब इवोल्यूशन पढ़ते हैं ना, हम पढ़ते हैं, ठीक है। एडम एंड आपका ईव, एडम एंड ईव उसका थ्योरी है ना, तो उसके बारे में इसको बोल रहे हैं एडम्स एप्पल। तो आपका पहले हो गया आपका थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। नेक्स्ट कौन होगा, नेक्स्ट दिख रहा है आपको क्रिकॉइड कार्टिलेज, नीचे लिख देते, छोटा सा है, उसमें ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए। क्रिकॉइड, बच्चे ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार मोबाइल से बंद हो जा रहा है। तो मैंने ये 2 चीज लिख कर रखा था आपका, क्या क्या होगा आपका, एक कॉर्टिकॉइड, सॉरी हाँ क्रिकॉइड कार्टिलेज, माथा खराब हो जा रहा है, क्या होगा आपका, ठीक है बच्चे, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार मोबाइल बंद हो जा रहा है टाइम पे, कुछ टाइम के बाद। तो आपका मैं ये 2 चीज लिख लिया था उस टाइम, जब बंद हो गया मुझे पता नहीं, अभी देखा बंद हो गया। तो क्रिकॉइड कार्टिलेज और आपका एराटोइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड में क्या होगा, इट इज सिंगल सिग्नेट रिंग शेप कार्टिलेज है, एंड इट इज ए हाइलिन टाइप ऑफ कार्टिलेज है, हाइलिन टाइप ऑफ कार्टिलेज है, ठीक है। और प्रेजेंट कहां पे होगा, बिलो द थायराइड कार्टिलेज, ओके। एंड नेक्स्ट क्या होगा, एराटोइड कार्टिलेज, ओके। ये 1 पेयर है, जो 2 है आपका, ये सिंगल सिंगल है, एंड आपका पिरामिड शेप है, ऐसे पिरामिड शेप होंगे, ओके। एंड आपका किस तरह का कार्टिलेज है, आपका हाइलिन कार्टिलेज है, एंड इट्स आल्सो प्रेजेंट ऑन बैक साइड, आपके पीछे की साइड, इसकी पीछे की साइड में, जो आपकी वॉइस जो प्रोड्यूस होते हैं उसके लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। चलो इसको नोट करो हम लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके।
हमने 3 पढ़ लिए, क्या क्या आपका थायराइड, रिकॉइड एंड आपका एराइडिनॉइड। नेक्स्ट है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्निक्यूलेट और बोलते हैं कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी। द फोर्थ वन इसको बोलते हैं कॉर्निक्यूलेट, अरे यार कॉर्निक्यूलेट और क्या बोलते हैं कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कार्टिलेज आपका मतलब इतना बड़ा नहीं लिखना है हमें यहाँ पे। ये भी आपका कितना है, 1 पेयर है। इट इज ऑल्सो ए हाइलिन कार्टिलेज है। नेक्स्ट फिफ्थ क्या होगा आपका, फिफ्थ आपका है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। क्या है क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ये भी कितना होगा आपका, इट इज ऑल्सो 1 पेयर बट आपका इलास्टिक। सॉरी यहाँ पे ये हाइलिन नहीं होगा, मैं उसकी जो प्रॉब्लम हो रहा है वो तो उस वजह से elastic cartilage. It is an elastic type of cartilage. It is also 1 pair and it is also a elastic cartilage. Elastic cartilage. Okay, तो लास्ट हमारा क्या बच रहा है, the sixth one, that is epiglottis. Epiglottis क्या होगा आपका, ये आपका तो ऊपर लिख रहा है ये सिंगल लीफ शेप्ड है, सिंगल एंड आपका लीफ शेप्ड है। ओके, तो कैसे होगा ये आपका बताओ, ये भी आपका एक तरह का इलास्टिक कार्टिलेज है। ये भी आपका एक तरह का इलास्टिक कार्टिलेज है। और क्या करता है ये, इट कवर ग्लॉटिस ड्यूरिंग खाने के टाइम में, डिग्लूटिनेशन। डिग्लूटिनेशन, डिग्लूटिनेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे कुछ चीज है हमारा, क्या है उसके बारे में पढ़ना होगा हमें, दैट इज वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड क्या है आपका, वोकल कॉर्ड क्या होगा, जो आपका साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कि फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं इसको, दे आर द फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन attached to arytenoid cartilage। तो ये भी जब वॉइस होते हैं दो तरह का होते हैं, एक होते हैं फॉल्स, एक होते हैं फॉल्स और एक होते हैं ट्रू। फॉल्स वोकल कॉर्ड और ये होता है ट्रू, ट्रू वोकल कॉर्ड। ठीक है, फॉल्स वोकल कॉर्ड में आपका ट्रू वोकल कॉर्ड। तो ये कहां पे है आपका प्रेजेंट, इज प्रेजेंट इन, ये आपका एंटीरियरली प्रेजेंट है, हम ए एंटी लिख रहे हैं, द प्रेजेंट इन एंटीरियरली। और यहां पे क्या होगा, यहां पे कोई भी साउंड, नो साउंड प्रोड्यूस हियर, यहाँ पे कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन आप ऐसे बहुत गंदे दोस्त होते हैं ना, आपका कभी दोस्त तो कभी गंदे नहीं होते, कुछ लोग गंदे होते हैं जो फॉल्स दिखाते हैं, कुछ है और नहीं है। बट ये जो फ्रेंड है आपका, ये जो फॉल्स वोकल कॉर्ड है, ये अपने ट्रू वोकल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कैसे सपोर्ट करते हैं, देखिए ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड्स मॉइस्चर एंड आपका क्या, आपका और क्या देंगे आपको बताओ,
and protects moisture, provide moisture and protects true vocal cord. तो ट्रू में क्या, ट्रू आपका कैसे है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या होते हैं, साउंड प्रोड्यूस्ड है, साउंड प्रोड्यूस्ड है, यहाँ पे साउंड होते हैं। कैसे साउंड बनेगा भाई, जब भी हम सांसें बाहर फेंकेंगे, हवा को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तभी आपका क्या होगा, साउंड बनेगा। इस साउंड प्रोड्यूस्ड बाय कैसे होगा, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ऑफ cartilages during exhalation of air, exhalation of, जब हम एयर को बाहर निकालेंगे तभी क्या होगा, आपका साउंड प्रोड्यूस होगा। तो और एक चीज है आपका, यहाँ पे छोटा सा मैं ट्रिक लिख देता हूँ। इसका ट्रिक है आपका, ये कार्टिलेज को याद रखने के लिए, ऐसा तो याद रखोगे, बहुत अच्छे बच्चे हो। क्या बोलते हैं, टेक, ठीक है, टेक कैल्शियम एंड, टी से क्या होगा, थायराइड, सी से क्या होगा आपका, सी से होगा आपका क्रिकॉइड कार्टिलेज, एंड से क्या होगा, अराइकिनोइड कार्टिलेज। कैल्शियम एंड सप्लीमेंट, इससे क्या होगा आपका, सेंटोरिनी, सेंटोरिनी कार्टिलेज, सेंटोरिनी कार्टिलेज continuously for endurance। ई को पढ़ा देते हैं, endurance, ठीक है, ये आपका हो गया ट्रिक। चलो बच्चे इसको नोट कर लो। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आपका इसके बारे में, ट्रेकिया के बारे में, ठीक है। ट्रेकिया क्या है आपका, विंड पाइप, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है ट्रेकिया, फिफ्थ वन। ट्रेकिया, इसका हम क्या बोलेंगे, इसका हम बोलते हैं विंड पाइप। क्यों, इसके थ्रू क्या होता है, हवा जाता है, इट एक्सटेंड्स अप टू, कहां तक, मिड थोरेसिक रीजन तक आपका एक्सटेंडेड है। कितना मीटर लॉन्ग है ये, 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और क्या होता है इसमें आपका, इसमें 16 to 20 सी शेप कार्टिलेजिनियस कैसे प्रेजेंट है, ये डॉर्सली कार्टिलेजिनस, ठीक है, इस तरह का हाइलाइन कार्टिलेज, सी शेप हम यहाँ पे और एक चीज डाल सकते हैं, इनकम्प्लीट, क्या बोल सकते हैं, सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस। चलो इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं, और एक सी शेप क्या होगा, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस, इनकम्प्लीट हाइलाइन कार्टिलेजिनस, क्या होगा आपका, रिंग है, जो कैसे प्रेजेंट है, डॉर्सली प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है आपका, डॉर्सली प्रेजेंट है। तो इस जो रिंग का सी शेप जो इनकम्प्लीट रिंग्स है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, आपको आपकी जो ट्रेकिया है उसको लो एयर प्रेशर में इसको तोड़ने में या आपको ब्रेक डाउन होने में रोकते हैं। मतलब क्या, इट प्रिवेंट्स ट्रेकिया
ड्यूरिंग लो एयर प्रेशर। गॉट इट? समझे आप लोग? क्या होगा कि ये क्या करेंगे, ट्रेकिया को आपका लो एयर प्रेशर में उसको ब्रेकडाउन होने में रोकेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये कहां पे जाके इसका बाइफॉर्केशन हुआ, लिख रहे हैं ना, ये बाइफॉर्केशन हुआ, ट्रेकिया आके आपका प्राइमरी ब्रोंकाई बना है। तो क्या होगा एट T5 लेवल, थोरासिक एट T5 लेवल ट्रेकिया divides into at T5 level trachea divides into two bronchi, divides into two bronchi, जिसका हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई या प्राइमरी ब्रोंकस या कुछ बोल सकते हो। ठीक है, और क्या होगा, इट एंटर इनटू लंग्स। ये कहां पे एंट्री करेगा, फिर लंग्स में एंट्री कर लेंगे। ठीक है, और क्या होता है, इट इज लाइंड बाय, किससे लाइंड होगा, pseudostratified ciliated columnar glandular epithelium। मतलब ये क्या करना, मतलब ये क्या करेंगे, दे गोइंग टू प्रोड्यूस द म्यूकस। ओके, गॉट इट? तो आपका पहला हमने पढ़े आपकी सारे जो कार्टिलेज है उसके बारे में पढ़े हम लोगों ने, फिर क्रिकॉइड, फिर आपका उसके पीछे आपका क्या वेराइटी सारी चीजें हैं, 6 कार्टिलेज के बारे में पढ़े। फिर हमने शुरू किया आपका ट्रेकिया, जो आपका काम था फैल आपकी लैरिंग्स में था, जहां पे आपका वॉइस बॉक्स है। ठीक है, इसके बाद हमने ट्रेकिया के बारे में पढ़ लिए। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम विल स्टडी अबाउट द ब्रोंकियल ट्री। ओके, किस बारे में पढ़ेंगे, इस पर आप कर रहे हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ब्रोंकियल ट्री। जो आपका यहाँ पे एंट्री दिख रहा है, यहाँ पे आपका प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शियरी, इस सारे जो आपका दिख रहे हैं, यहाँ पे आपका क्या होगा, बनेगा आपका ब्रोंकियल ट्री। ठीक है, द सिक्स्थ वन, ब्रोंकियल ट्री। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा आपका, सबसे पहले अगर प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होगा। ठीक, ब्रोंकियल ट्री में क्या आपका पहला प्राइमरी ब्रोंकाई, क्या होगा इसका डिवीजन होंगे, मतलब ये क्या होगा आपका बताओ, 2 इन नंबर, 2 इन नंबर है, 2 नंबर ही नहीं है, 2 इन नंबर, और कहां पे एंटर इनटू लंग्स। ठीक है, एंटर इनटू लंग्स। तो इसमें क्या होगा आपका, एक तो आपका बनेगा राइट पार्ट और एक बनेगा लेफ्ट पार्ट। तो हम राइट को ही दिखा रहे हैं, अभी लेफ्ट को रख रहे हैं ऐसे एज इट इज, क्योंकि ये आपका सेम तरह के होंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर होंगे। तो क्या होगा, ये आपका इट इज थोड़ा बहुत क्या है, स्लेंडर है, इट इज लिटिल बिट ऑफ स्लेंडर, और क्या वाइडर। ठीक है, और क्या होगा मतलब सिलेंडर, वाइडर, और क्या होगा मोर वर्टिकल होगा, मोर क्या होगा, क्या होगा, सिलेंडर एंड वाइडर एंड मोर वर्टिकल। तो लेफ्ट है, ये क्या होगा आपका, इट इज गोइंग टू लॉन्गर, नैरो एंड मोर हॉरिजॉन्टल। क्या होगा ये, लॉन्गर, नैरो एंड मोर हॉरिजॉन्टल। मोर क्या होगा इसका, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, कितना होगा ये आपका, ये
ये होगा आपका 2 सेंटीमीटर, ये होगा आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 एंड आपका क्या होगा 5 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या बनेगा आपका बताओ, नेक्स्ट यहां से क्या बनेगा आपका सेकेंड, बी हमारा ए एंड बी, सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। सेकेंडरी में क्या होगा आपका, इसमें कितना होगा आपका, हमने यहाँ पे लिख के रखा है, क्या होगा आपका यहाँ पे 3 राइट में एंड 2 कहाँ पे होगा 2 लेफ्ट में, सेकेंडरी हो गया। फिर सी आपका क्या होगा टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है। आपका ये हो गया सेकेंडरी, उसके और भी जो बाइफर्केशन हो जाएगा तभी क्या बनेगा आपका टर्शियरी। टर्शियरी के बाद क्या बनेगा इनिशियल आपका ब्रोंक्यूल। टर्शियरी ब्रोंकस क्या हो गया, ब्रोंकाई कितना होगा आपका राइट में होंगे 10 एंड लेफ्ट में कितना होगा आपका, लेफ्ट में होगा आपका 8 होगा आपका लेफ्ट में। तो ये आपकी एनसीईआरटी का ही, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है आपका 3 राइट में एंड 2 आपका लेफ्ट में। तो नेक्स्ट क्या होगा बता, नेक्स्ट होगा आपका इनिशियल ब्रोंक्यूल। नेक्स्ट क्या होगा इनिशियल ब्रोंक्यूल, क्या होगा इनिशियल ब्रोंक्यूल। नेक्स्ट बताओ क्या होगा इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद क्या होगा आपका ये और डिवाइड करेंगे, मल्टीपल डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे मल्टीपल डिवाइड करेंगे और क्या बनाएंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनाएंगे। ये क्या करेंगे दे गोइंग टू डिवाइड मल्टीपल डिवाइड करेंगे और क्या बनाएंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल। क्या बनाएंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है। तो आपका जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या ब्रोंक्यूल ट्री। जो ये वाला पार्ट है इधर दिखेगा नहीं आपको, मैं इधर लिख देता। तो दिस वन गोइंग टू कॉल द ब्रोंक्यूल ट्री। अब रफ कर दूंगा इसको, क्या बोलते हैं इसको ब्रोंक्यूल ट्री, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा इसका, नेक्स्ट आपका क्या हो गया ये हो गया टर्मिनल ब्रोंक्यूल। यहां से शुरू होगा आपका, यहां से आपका शुरू होगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ठीक है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। तो इसी तरह से क्या होगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आएगा, फिर क्या होगा आपका, फिर क्या होगा आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, फिर आपका यहाँ पे मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसमें आएगा आपका एल्वियोलर डक्ट, फिर आएगा एट्रियम, नेक्स्ट आएगा आपका एल्वियोलाई। तो ये जो है आपका यहाँ पे ये सारे ये क्या करेंगे आपका, इसको बोलेंगे हम लोग रेस्पिरेटरी ट्री। यहाँ से आपका शुरू होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका जो रेस्पिरेशन होना होगा आपका, जहाँ पे यहाँ से कंडक्शन होना होगा आपका, यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या क्या होगा एल्वियोलर डक्ट होगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, फिर आपका एल्वियोलर डक्ट, फिर क्या होगा आपका एट्रियम, नेक्स्ट क्या होगा आपका एल्वियोलाई, और आपका इसको हम क्या बोल सकते हैं दे कैन बी कॉल्ड द एल्वियोलस, ठीक है। ये आ जाएंगे, ठीक है बच्चे। इसको रफ करें, कुछ हम नोट्स लिखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ओके। मैच जो पिक्चर ड्रॉ किए हैं बहुत देर से आपको आप देख रहे होंगे, ये पढ़ा हुआ है उसको रफ नहीं करते, हाँ क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम पढ़ने के बाद इसको समझ लेंगे अच्छे से, तो नेक्स्ट क्लास में क्या होगा हम लोगों को इजी होगा, ठीक है। थोड़ा याद रखना होगा क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से ड्रॉ नहीं करूंगा, इसको मैंने क्या करूंगा इसको ट्रेन करके मैं रख लूंगा, आपको दिखा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा आपका नोट लिखो, नोट क्या है आपका, जो आपका कार्टिलेज है ना ये कहां तक आपका क्या है
कहाँ तक होगा ये कार्टिलेज आपको प्रेजेंट भी लेंगे ये कि आपका जो सी से इनकम्प्लीट कार्टिलेज हाइलिंग कार्टिलेज है रिंग्स है ये कहाँ से मिलेंगे आपको ट्रेकिया अप टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। तो अभी सी से पहला है आपका तो सी से इनकम्प्लीट लिख लो मैं सोचा लिखूंगा नहीं हाइलिंग कार्टिलेज कार्टिलेज कहां से कहां तक मिलेंगे फ्रॉम ट्रेकिया टू कहां तक बोला मैंने आपका इनिशियल ब्रोंक्यूल्स टू और ट्रेकिया टू इनिशियल ब्रोंकियल तक आपको ये जो कार्टिलेज है सीसर कार्टिलेज ये आपको मिलेंगे। नेक्स्ट नोट क्या है आपका फॉर्म क्या होगा आपका कि फ्रॉम आपका जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से आपका ट्रायंगुलर ब्रोंका ही है वहां तक क्या आपका उसका हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट जो आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ठीक है यहां पे आप लिख सकते हो फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल चलो ग्राफ में लिख लेते हैं इतना टाइम तो है हमारे पास फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू कहां तक टर्मिनल ब्रोंक्यूल टर्मिनल ब्रोंक्यूल ये क्या है ओनली इट इज ओनली द कंडक्टिंग पार्ट इज ओनली ए कंडक्टिंग पार्ट है मतलब इसमें क्या नहीं होगा आपका कोई भी गैस की एक्सचेंज नहीं होंगे मतलब नो गैसेस एक्सचेंज होंगे यहाँ पे कोई भी गैस की एक्सचेंज नहीं होगा समझे या नहीं समझे ठीक है चलो तो नेक्स्ट हमारा क्या बचा हुआ है नेक्स्ट हमारा बचा हुआ आज हम कहां तक करेंगे जो हमारा कंडक्टिंग पार्ट है वहां तक करेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे यहाँ पे हमारा फिफ्थ हो गया था सिक्स दैट इज रेस्पिरेटरी पार्ट जिसके थ्रू आपका क्या होगा रेस्पिरेशन आपका होगा आप सांस लोगे तो वहां पे जाके क्या होगा उसका कंडक्शन होंगे मतलब ये कहां से होगा आपका इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और ये क्या है आपका इट इज द एक्सचेंज पार्ट जहां पे क्या होगा गैसेस की एक्सचेंज होंगे मतलब गैसेस एक्सचेंज है यहाँ पे क्या होगा गैस का एक्सचेंज होंगे तो यहाँ पे क्या क्या चीजें होगा आपका बता रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल इसके नीचे क्या होगा आपका बताओ एल्वियोलर डक्ट सही क्या होगा एल्वियोलर डक्ट ओके उसके नीचे क्या होगा आपका एट्रियम होगा फिर नीचे क्या होगा आपका एल्वियोलस जहां पे क्या होगा आपका अल्टीमेट गैस की एक्सचेंज होती है मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे एल्वियोलर सैक और इसको क्या बोलेंगे और एक वर्ड बोलेंगे एल्वियोलाई एंड इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ गैस इट इज द सॉरी गैस इन लंग्स इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इसका लंग्स का ठीक है हो गया तो हमारा क्या क्या पढ़े हमने इनके बारे में पढ़ लिए
ट्रेकिया के बारे में पढ़ लिया हमने कि हमारा जो बाइफर्केशन हो रहा है उसके बारे में पढ़ लिया हमने, कहाँ पे होगा आपका इंपॉर्टेंट चीज है T5 में होगा। तो ठीक है, मिड थोरेसिक में आपका T5 में क्या हो रहा है, आपका आपकी बाइफर्केशन हो रहा है, ठीक है, ट्रेकिया का। और ये क्या बन रहा है, प्राइमरी ब्रोंकाइटिस। प्राइमरी से क्या होगा, सेकेंडरी ब्रोंकाइटिस। कितना है आपका, राइट में 3 रहेंगे, आपका लेफ्ट में आपका 2 होगा। फिर आपका बन रहा है टर्शियरी ब्रोंकाइटिस। यहाँ से कितना होगा आपका, राइट में कितना होगा 10, लेफ्ट में कितना होगा 8। फिर आपका क्या आ जाएगा, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। वहां से क्या होगा आपका, वहां से आएगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। जहां से क्या शुरू हो जाएगा आपका, जहां से शुरू हो जाएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल शुरू होंगे, और उसमें क्या आएगा, एल्वियोलर डक्ट आ जाएगा, एट्रियम आ जाएगा, एल्वियोलर सैक आ जाएंगे, और एल्वियोले जहां पे आपका अल्टीमेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे। चलो उसके बारे में पढ़ते हैं फटाफट। उसके बारे में हम अभी फटाक से पढ़ लेते हैं। एल्वियोलस और आपका एल्वियोले कितने होते हैं पता है एल्वियोलस आपकी लंग्स में? हमने पढ़े थे क्या होना चाहिए कि आपका बिल्कुल लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। कितना, एक टेनिस कोर्ट की, लॉन टेनिस की जो कोर्ट है आपका, लॉन टेनिस की जो कोर्ट है उसकी बराबर, कितना, 80 मीटर स्क्वायर। और क्या होना चाहिए, हाईली मस्कुलर होना चाहिए आपका, ठीक है ना। ओके, तो एल्वियोलस क्या होगा आपका, एल्वियोलस। ओके, तो ये क्या है आपका, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। यूनिट ऑफ लंग्स ये किससे लाइंड है, हमने पढ़े थे पहले भी, लाइंड बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से। एंड लेकिन ये भी कैसे होता है आपका, वोकल कॉर्ड के द्वारा ये भी दो तरह का होता है। इट इज आल्सो टू टाइप्स। क्या होता है, एक सपोर्ट करेगा और एक कुछ बनाएगा, इसको बोलते हैं न्यूमोसाइट्स 1 एंड न्यूमोसाइट्स 2। न्यूमोसाइट्स 1 एंड आपका बी होगा क्या, न्यूमोसाइट्स 2। तो ये आपको कहां हेल्प करेंगे, क्या करेंगे आपको, कि दे आर जो न्यूमोसाइट्स है ना 1 है, ये क्या करता है, पहला है, प्रथम है, तो ये इसका मेन काम है गैस का एक्सचेंज करना। तो ये क्या करवाएगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर gaseous एक्सचेंज। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। जो न्यूमोसाइट 2 है ना, ये क्या करता है, ये कुछ कंपाउंड बनाता है जो आपकी बायोमॉलिक्यूल में पढ़ते हैं हम, लेशिथिन बनाता है। क्या बनाता है, एक आपका लिपिड बनाता है जिसका नाम है लेशिथिन। और ये क्या करेंगे, दे प्रोड्यूस surfactant ओके, जिसका नाम है क्या, लेसिथिन। लेसिथिन क्या आपका, लेसिथिन फॉस्फोलिपिड, ओके। तो इसका काम क्या है, ये क्या करता है, द रिड्यूस द सरफेस टेंशन बिटवीन एल्वियोलर वॉल्स। क्या करेगा आपका, द रिड्यूस सरफेस टेंशन ओके। मतलब क्या करेगा ये, तो ये क्या करेंगे, दे प्रिवेंट एल्वियोलर कोलैप्स। जैसे आपका ये एक एल्वियोलर है, तो इसमें ये जो लाइंस है, ये जो बना रहा हूं मैं, दे आर द सिंपल स्क्वामस टिश्यू। ये क्या है, सिंपल स्क्वामस टिश्यू। और इसके बिल्कुल करीब से क्या जाता है, एक ब्लड वेसल फ्लो करते हैं, जहां पे आपका क्या होते हैं,
आपकी एक्सचेंज होते हैं। आपका ये O2 आएगा और यहाँ से क्या होगा, आपका CO2 बाहर जा रहा है, यहाँ से CO2 बाहर जा रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, आपका O2 इसके अंदर एंट्री कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या करते हैं, ये सर्फेक्टेंट यहाँ पे बिल्कुल रिलीज होते हैं, यहाँ पे ऐसे बनाते हैं सर्फेक्टेंट। तो आपकी एल्वेओलर कोलैप्स जो है, जो आपकी सामने आके कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है, इसको हम बोलते हैं। इसलिए ये सर्फेक्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं लोग ना, तो उनके सर्फेक्टेंट तो पूरी तरह से खराब हो जाते हैं और एल्वेओलाई क्या तो उसके मेम्ब्रेन से वो भी खराब होते हैं। आगे जाके पढ़ेंगे उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्फाइसीमा, ठीक है। एंड इट इज द alveolar cavity, alveolar cavity। और यहाँ पे यहाँ तक आपका कुछ पहुंच गया, कुछ आपके पार्टिकल्स पहुंच गए, कुछ आपका मैं कुछ फॉरेन बॉडी पहुंच गया। जो यहाँ पे मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज है मतलब किसका मैक्रोफेज, द alveolar मैक्रोफेज। और लंग्स मैक्रोफेज क्या बोलते हैं हम लोग, डस्ट सेल, known as dust cell। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होगा आपका डस्ट सेल, ओके, गॉट इट, ठीक है। रख करें अभी, चलो। तो आपके लिए टास्क क्या रहेगा, आप ये काम करना, क्या करोगे आप, मैं आपको एक टास्क देने जा रहा हूं जो आप कंप्लीट करके आना नेक्स्ट क्लास में। जो करेगा बहुत अच्छी बात है, उसके जहाँ पे पढ़ते हैं टेबल्स में वहाँ पे चिपका के रखोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप पहले स्ट्रक्चर लिखोगे, आपका ट्रेकिया हो गया, फिर आपका ब्रोंकाई हो गए और बगल में क्या लिखोगे, एपिथेलियम टाइप, कौन सा लेयर कहाँ पे है और उसका डायमीटर कितना है। डायमीटर की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये नोट करके बनाना है, ठीक है। स्टिक नोट बनाना है या आपका बड़े कागज बनाना है, उसको नोट करके लिखना है एंड क्या करना है, जहां पढ़ते हो वहां पे चिपका के रखना है, ठीक है। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, इट विल बी इजी टू रिमेंबर द ऑल द स्क्वामस एपिथेलियम्स, या आपका जो भी टिश्यूज लाइंड है वहां पे, ठीक है, वो इजीली क्या कर पाओगे, उसको रिमेंबर कर पाओगे। तो नेक्स्ट हम और एक छोटी सी टॉपिक पढ़ के हम खत्म करेंगे, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे लंग्स, द लंग्स, ओके। क्या शुरू करेंगे, द लंग्स। तो बता दो पहले क्या होगा आपका, सबसे पहले होगा आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, यहां से कहां जाएगा आपका नजल चेंबर, हुड, नजल चेंबर, वहां से कहां जाएगा आपका इंटरनल नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल, ठीक है, और इंटरनल नेयर्स, इंटरनल नॉस्ट्रिल और आपका इंटरनल नेयर्स, एक्सटर्नल नेयर्स, ठीक है, और आपका इंटरनल नेयर्स या इंटरनल नॉस्ट्रिल, ठीक है। वहां से कहां जाएगा, बताओ बताओ बताओ, वहां से कहां जाएगा आपका, वहां से जाएगा आपका नेसोफेरिंक्स, कहां जाएगा नेसोफेरिंक्स, यहां से नेसोफेरिंक्स, फिर आपका कहां लैरिंक्स, सही ना, ये आपका लैरिंगोफेरिंक्स, ये लिख सकते हो लैरिंगोफेरिंक्स में PHAR लिख रहा हूं और लिख देते हैं वाइज। फिर क्या होगा लैरिंक्स, लैरिंक्स से कहां जाएगा आपका ट्रेकिया, लैरिंक्स से कहां जाएगा आपका ट्रेकिया, ट्रेकिया से कहां जाएगा प्राइमरी, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, प्राइमरी से कहां जाएगा सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, वहां से कहां जाएगा आपका, वहां से जाएगा टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, कहां जाएगा टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, सही ना। यहां से आपका टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स,
टर्शियर से कहाँ जाएगा आपका, टर्शियर से जाएगा आपका प्राइमरी, आपका सॉरी टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ये जाएगा आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो दिस पार्ट, दिस होल पार्ट, ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कंडक्टिंग पार्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिखेगा या नहीं पता नहीं मेरे को, नीचे लिखता हूँ, जो ये वाला पार्ट है, दिस ऑल पार्ट आर द कंडक्टिंग पार्ट। तो यहाँ पे आपको क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा आपका, एयर आपका फिल्ट्रेशन हो रहा है, एयर फिल्ट्रेशन हो रहा है, और क्या हो रहा है, एयर ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है ना, एयर का क्या हो रहा है, ह्यूमिडिफिकेशन हो रहे हैं, ओके। ये सारी चीजें आपका यहाँ पे हो रहे हैं, एयर ह्यूमिडिफिकेशन, या आप ये भी लिख सकते हो एयर कंडक्शन, ये भी हो रहे हैं। तो यहां से कहां आएगा, मतलब यहां से कहां आएगा आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल यहां से कहां जाएगा आपका एल्वियोलर डक्ट, यहां से एट्रियम, एट्रियम से कहां जाएगा एल्वियोलस और एल्वियोलाई, ओके। तो दिस पार्ट, ये छोटा सा पार्ट जो है, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट ओनली, ये तो हमने कर लिया ऊपर वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, ठीक। नीचे वाला पार्ट क्या करेगा, ये आपका एक्सचेंज पार्ट है, जहां पे क्या होगा आपका एयर की एक्सचेंज होंगे। और एक छोटा सा चीज है कि आपका एल्वियोलाई में कितने रहते हैं, एल्वियोलाई आपका कितने होते हैं, एल्वियोलाई कितने होंगे, 300 मिलियन पर लंग्स, ठीक है। तो इसको तो हम रहने देंगे ऐसे एज इट इज, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमें इसको बनाना नहीं पड़ेगा, फिर से इसको रहेंगे, ये हमारा जो लंग्स है ये रहेगा बेचारा, इसको रखेंगे अभी, ठीक है। चलो गाइस, आज यहीं तक रखते हैं, इसको नोट कर लो आप लोग, ठीक है। तब तक हैप्पी डे, और आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और कहाँ हम इसको हम और क्या क्या चीज आपके लिए ला सकते हैं, नई नई चीजें, ठीक है गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, हैप्पी लर्निंग, गुड डे, थैंक यू ऑल।